और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी गुरुवार का दिन आयुष्मान योग और शतभिखा नक्षत्र है। आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। साथ ही आज शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसका अर्थ होता है 100 चिकित्सक, 100 डॉक्टर्स। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। और अब बात करेंगे सावन के महीने के महत्व और सावन महीने के दौरान किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। भगवान शिव को समर्पित श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण मास 6 जुलाई से शुरू होकर इस साल 3 अगस्त तक रहेगा। श्रावण महीने को शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। इस श्रावण मास में ही भगवान शिव के निमित्त कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो पूरा सावन का महीना शिव भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन शिव भक्ति के लिए श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का बड़ा महत्व बताया गया है। आपको बता दूं, इस बार श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 6 जुलाई को, दूसरा 13 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई को, चौथा 27 जुलाई को और अब 5वां 3 अगस्त को है। तो ये थी चर्चा सावन महीने के महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले कुछ मुख्य त्योहारों के बारे में। सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 13 जुलाई को शीतला अष्टमी है। साथ ही इस सावन के महीने का दूसरा सोमवार भी 13 जुलाई को ही पड़ेगा और श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को है। इस दिन शनिवार होने से ये प्रदोष शनि प्रदोष होगा। अरे महाराज लिखते चलिए, थोड़ा सा काम आएगा, ये सब काम आएगा, लिखिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 20 जुलाई है। इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले कृत्यों की। और अब बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। वो महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण हो गया, शुक्ल बाकी है। तो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी यानी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 24 जुलाई 24 जुलाई। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी 25 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन याद रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको नागों का कि किस दिशा में किस नाग की पूजा करने से कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर कालसर्प दोष नहीं है, अब जैसे इस समय कुछ समय के लिए पूरे दुनिया का कालसर्प दोष बना हुआ था, तो उसको कैसे ब्रेकआउट करें। ये जो सामूहिक पर्व बनाए गए हैं, वो एक साथ जब करोड़ों लोग नाग पंचमी का त्यौहार मना करके और एक खास किस्म की पूजा करते हैं, तो उससे एक एनर्जी पैटर्न पैदा होता है। ध्यान रखिएगा 25 जुलाई को, उस दिन हम कोशिश करेंगे एक दिन पहले या उसी दिन बताएं आपको, बल्कि मध्याह्न में पूजा की जाती तो 25 जुलाई को हम पूरा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ध्यान रखिएगा और करिए उसको। उससे सिर्फ आपको नहीं, पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। ये नाग का मतलब वो लोग सिर्फ सांप समझते हैं, ऐसा नहीं। इट्स जैसे वास्तु नाग भी एक चीज होती है। वास्तु नाग क्या है? सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से प्लैनेट अर्थ के भीतर भीतर जो घूमने वाला एनर्जी पैटर्न है, उसे वास्तु नाग कहते हैं। तो नाग पंचमी पृथ्वी पर रेंगने वाले सांपों से ही रिलेटेड नहीं है, या उड़ने वाले सांपों या जैसे भी होते हों उन सर्पों से ही रिलेटेड नहीं। यहाँ नागराज वासुकी का कंसेप्ट भी है, जिन पर जो पाताल लोक में निवास करते हैं, जिनके ऊपर शिव विष्णु शयन करते हैं। तो व्हाट इज दिस? इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है? साइंटिफिकली ये कैसे इफेक्ट करेगा? 25 तारीख को सारी बात करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 1 अगस्त को शनिवार के दिन जिस वजह से शनि प्रदोष किया जाएगा। और शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान है तो संतान की उन्नति होती है। देखो, इस सावन में दोनों प्रदोष शनि प्रदोष है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी, दोनों प्रदोष शनि प्रदोष। श्रावण शुक्ल और इस समय शनि आकाश मंडल में अपनी ही राशि में है और वक्री है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 3 अगस्त को स्नान दान व्रत आदि की श्रावणी पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसी दिन भाई बहन के आपसी प्यार और सौहार्द का त्यौहार रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। श्रावणी पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस दिन
वो जो सनातन धर्मी है वो श्रावणी उपाकर्म करते हैं, उसका संकल्प इतना लंबा होता है कि अच्छे अच्छे लोग उस संकल्प को पढ़ने में ही तो, और इसके साथ ही रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, तो चातुर्मास का पहला महीना समाप्त होगा। तो ये थी चर्चा श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष में। पहले कृष्ण बताया, अब शुक्ल पक्ष वाले कृत्यों के बारे में, और अब बात करते हैं श्रावण के महीने में। देखो वहाँ गड़बड़ चीजें भी तो है ना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा थोड़ा ही है। समुद्र जब मंथन हुआ तो अमृत ही नहीं निकला, हलाल भी निकला था, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, वो केवल सत्य नहीं है, वो सत्य भी है और असत भी है। तो श्रावण के महीने में पड़ने वाले पंचक और भद्रा की भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पंचक की। श्रावण के महीने में पंचक की शुरुआत 8 जुलाई की दोपहर 12:31 से होगी और 13 जुलाई की दोपहर पहले 11:14 तक रहेगी। बता दूं कि धनिष्ठा से रेवती तक के 5 नक्षत्रों को समूह को पंचक कहा जाता है। पंचक के दौरान वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए, लकड़ी खरीदना नहीं चाहिए, काष्ठ और तृण का संग्रह नहीं करना चाहिए और वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी पंचक की चर्चा। अब बात करते हैं भद्रा की। बता दूं कि आने वाली 11 जुलाई को दोपहर 1:34 से शुरू होकर देर रात 2:41 तक पृथ्वीलोक की अशुभ भद्रा रहेगी और 23 जुलाई की देर रात 3:50 से शुरू होकर 24 जुलाई की दोपहर 2:35 तक 2:35 तक आफ्टरनून पृथ्वीलोक की अशुभ भद्रा रहेगी। ये दोनों भद्राएं हैं। यहाँ एक बात याद दिला दूं कि जिस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा होती है केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों में वर्जित होती है। जब स्वर्ग या पाताल लोक में होती तो उसका कोई प्रभाव नहीं। ये थी अशुभ भद्रा की, इसलिए हमने स्वर्ग और पाताल की भद्रा का जिक्र ही नहीं किया। तो और अब बात करते हैं आज के दिन शतभिखा नक्षत्र में किए जाने वाले राशिवार उपायों की। बता दूं कि आज देर रात 3:09 तक ये शतभिखा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना, विद्यारंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो एक छाया ग्रह है और इसकी राशि कुंभ है, यानी इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिखा नक्षत्र के प्रभाव में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह थाली, वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से है। भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय वृक्ष। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को सदैव ही कदम्ब के पेड़ की पालना और उपासना करनी चाहिए। और अब बात यह कि इस नक्षत्र में क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने विचारों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। अगर चांदी का न ला पाए तो मिट्टी का हाथी लाकर रख लीजिए। और अगर आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन सरसों के तेल की शीशी मंदिर में दान करिए। अगर ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन चंदन को घिसकर उससे अपने मस्तक पर टीका लगाइए। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में कच्चा जटा वाला नारियल दान करिए। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं तो आज के दिन रात को सोते समय एक चंदन का टुकड़ा सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने बच्चे के अंदर दूसरों की मदद करने का भाव लाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको राहु के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए और जप करते समय अगर संभव हो तो बच्चे को साथ में ही बैठाएं। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और घर के मंदिर में चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। अगर आप मेहनत और लगन का उचित फल पाना चाहते हो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि यानी फूलों की अंजलि अर्पित करनी चाहिए। अंजलि में फूल भरकर अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने करियर में नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन एक चुटकी सरसों के दाने लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। और अगर आप जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं और अपने आसपास सब कुछ आनंदमय देखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। अगर आप नई भाषाएं सीखना चाहते हैं या सीखने की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास कदम्ब का पेड़ न मिले तो उसकी फोटो देखकर प्रणाम करें।
अगर आप अपनी बात को दूसरों के सामने कहने में हिचकते हैं या दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो आज के दिन मंदिर में जौ का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रावण मास में किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। साथ ही आज हमने चर्चा की आयुष्मान योग और शतभिखा नक्षत्र के बारे में। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे।